मैं प्रकाश कुमार, त्रिवेणीगंज विधानसभा से प्रभारी, आम आदमी पार्टी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ देश के आम आवाम को कि आज अरविंद केजरीवाल के बढ़ते हुए कद को देख करके नरेंद्र मोदी तक घबरा गए हैं। आज जिस तरह से 11 में जो पार्टी का गठन हुआ, वह पार्टी इतना कम समय में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त किया। आज दिल्ली में भी उन्होंने बिजली फ्री किया, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया। आज इनके शिक्षा का जो मॉडल है, आज देश विदेश से लोग देखने के लिए आते हैं। आज बेहतरीन शिक्षा है। इन सभी चीज़ को देख करके जो जुमलेबाजी करने वाले भाजपा की सरकार है, वह देख रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ता जा रहा है। आज पंजाब में भी उनकी सरकार हुई, वहाँ के भी कृषि के लिए जो कर्ज था उनको माफ़ कर दिया गया, टूल टैक्स बंद करवा दिया गया। आज वहाँ के लिए मूल्य निर्धारण नीति है, किसानों के लिए फसल का रेट पहले ही तय कर दिया जाता है। इस तरह से जो जनहित पर काम कर रहे थे, जिनके कारण आप देखे थे इससे पहले भी शीला दीक्षित ने, जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का आंदोलन चल रहा था तो लाठीचार्ज कर दिए थे। क्षणिक के लिए लोगों को लगा था कि अरविंद केजरीवाल इस तरह से मिटा दिए जाएंगे, लेकिन आज एक बात बताइए आप कि उसी दिल्ली में शीला दीक्षित का नस्ल नाबूद करके अरविंद केजरीवाल आज वहाँ सरकार में 2 बार सीएम रह चुके हैं। एमसीडी के चुनाव में आपने देखा कि लोकतंत्र में वहाँ के जन क्रांति के द्वारा आज एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया गया। और इस तरह से उन्होंने देखा कि किसी भी तरह जब जितना बार दबाते हैं केजरीवाल की पार्टी, उतना ही ज़्यादा उभर जाता है। इसके लिए जो अच्छे नेता है, जिस तरह से आपने देखा होगा शिक्षा के जगत में सबसे ज़्यादा काम करने वाला मनीष सिसोदिया को उन्होंने गलत तरह का आरोप लगा करके फंसाया, उस पर गिरफ्तार करके उनका मनोबल को गिराना चाहा। लेकिन एक बात सुन लीजिए कानपुर के भाजपाइयों, दंगाइयों, आप जिस तरह से काम करते हो, आपका काम लोकतंत्र के हित में नहीं है। आज आपने ईडी सीबीआई को रखेल बना के रख लिए हो। आज आपका सत्ता है, आप दोहन शोषण कर रहे हो। आप सिर्फ उसी तरह हो जिस तरह आपने देखा होगा कि क्रांतिकारी को, जिस तरह वीर भगत सिंह को भी फांसी के फंदे पर लगा दिया। उन्होंने कहा था माद्र हिंद पे जान निसार करते हैं, खुश रोहिले वतन हम तो सफ़र करते हैं। उन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ करके देश की आज़ादी मांगी। आज भी अरविंद केजरीवाल उसी राह पे है, क्रांतिकारी है, सपूत है, देश के वीर हैं। वो डरेंगे नहीं, हारेंगे भी नहीं और डरने वाले भी नहीं है। भाजपाइयों, आपसे अरविंद केजरीवाल का कद कहीं आपसे अच्छा है। आपके जैसे जुमलेबाज नहीं है, आपके जैसे अड्डानी अवानी के हाथ से देश के सारे अच्छे ऐसे संस्थान को बेच नहीं रहे हैं। वो देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। उनके कामों को देख के आपने डरा है। आप चाहे सम्मन भेज दीजिए अरविंद केजरीवाल को, चाहे आप डराने के लिए उसके ऊपर गलत तरह का अवैध FIR कर दीजिए। जिस तरह से आपने मनीष सिसोदिया के साथ, जिस तरह से आपने अन्य के साथ किया, फिर भी अरविंद केजरीवाल डरने वाले नहीं हैं। उनके एक एक कार्यकर्ता जुझारू है, तेजस्वी ओजस्वी है। भाजपाइयों का ईंट से ईंट बजाया चल जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कितने को आपने अरेस्ट करेंगे, कितने को आप अरेस्ट करेंगे। राष्ट्रीय स्तर शिखर पर अरविंद केजरीवाल का नाम शिखर पे जा रहा है। आज आप हिंदू मुस्लिम का राइट करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बताइए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कहाँ से उचित है कि आप कहते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र है, जहाँ पर संविधान में वर्णित किया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आप लड़ाने के काम करते हो, आप समाज में आपसी सद्भावना के काम नहीं करते हो। आप मंदिर का बात करते हो, लेकिन आपके गांव-गांव तक, पंचायत तक विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए एक भी लाइब्रेरी नहीं है। आपने कभी इस देश के शीर्ष पोजीशन पर, देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहा, लेकिन कभी आपने देश के बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए हर पंचायत या गाँव में एक लाइब्रेरी नहीं किया। आप कैसी सरकार है? आप जुमलेबाजी सरकार है और आपकी असलियत का पता चल गया है। इसलिए सबसे ज़्यादा तगड़ा प्रहार करने वाला आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को, अच्छे अच्छे वर्कर को, आप अच्छे पद पर रहने वाले को आप जेल के सलाखों में घसीट के चाहते हैं कि इनके आवाज़ों को दबा देंगे। यह हरगिज़ संभव नहीं है, हरगिज़ संभव नहीं है। आपकी ये जुमलेबाजी और इस तरह की सरकार जो नफरत फैलाने वाली समाज, जो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत जो धर्मगुरु है, भारत जहाँ समानता का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके भाईचारे करके जीने का काम करता है। आपको याद होगा कि कारगिल में हमीद ने किस तरह से टैंक को उड़ाया था।
आपको याद होगा कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपना क्या त्याग दिया। आपको याद होगा कि इस जगह हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं होता, ये इंडो मुसलमान है, यहाँ के भी मुसलमान हमारे देश के लिए मरते हैं। आप ऐसे हिंदू मुस्लिम का राइट करवा करके लोगों को मरवा देना चाहते हो। इस तरह से ये समाज का विकास करने का काम नहीं है। एक गांव में, जिस गांव में एक बकरी का पालन एक गरीब व्यक्ति करता है, उसको खरीदने वाला भी मुसलमान है। हम दोनों आपसी भाईचारे से अच्छा समाज बना सकते हैं। हम लोग अच्छे काम को करना चाहिए, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए, लाइब्रेरी नहीं उनकी व्यवस्था करना चाहिए, हर घर में आज रोजगार के लिए बात करना चाहिए। लेकिन आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि देश में अगर लोग होशियार हो जाएंगे, जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने जन सुविधा दे रहे हैं, आने वाला समय में अरविंद केजरीवाल आपको बहुत बड़ा टक्कर देने वाला है। आप इसीलिए उसको दबा रहे हैं, दोहन और शोषण कर रहे हैं। याद रखिएगा, आप जार निकोलस 14वां ने बहुत बड़ा शोषण किया था रूस में, उनकी सत्ता और सरकार नहीं रही, और आपकी भी सत्ता और सरकार नहीं रहेगी। क्षणिक के लिए आप दबा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आम आदमी का एक एक कार्यकर्ता आपको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।